बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उज़्मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल खीर की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आपकी ईद दावत को चार चांद लगा देगी और मेहमान सालों तक आपकी ये रेसिपी कभी नहीं भूलेंगे। इतनी क्रीमी मज़े की और खोए वाली, बिना खोए के हम ये खीर बनाएंगे, लेकिन आप देखिएगा कितनी क्रीमी बनती है ये और कितनी मज़े की होती है। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इधर मैंने 8 लीटर दूध लिया था। दूध को मैंने पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पे, ताकि ये मतलब ड्राई हो जाए। इसमें से काफ़ी सारा मिल्क जो है, ये फुल फैट मिल्क मैं ले रही हूँ और इसे अब हमने हाई फ्लेम पर तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाना है, ताकि इसमें मतलब क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए और इसका खोया बन जाए। ये देखिए हाई फ्लेम पे ये पक रहा है। और इधर चावल हमने लिए हैं, राइस 400 ग्राम है, 2 कप के करीब है। जो मेजरिंग वाला कप होता है ना, वो 2 कप मैंने लिए हैं, 200 ग्राम का होता है। और आपने चावल अच्छे वाले लेने, न्यू वाले लेने, जिनसे स्मेल आ रही होती है। पुराने चावल वो नहीं लेने, क्योंकि हमने ये दूध में ऐड करने होते हैं, तो फिर दूध से स्मेल आती है और खीर का वो टेस्ट कभी नहीं आता जो कि फ्रेश चावलों से आता है। इसलिए आपने चावल न्यू ही लेने हैं। और अब हमने इन्हें बॉयल कर लेना। अगर आपको भी कभी जल्दी हो और खीर भी मज़े की बनानी हो, खोए वाली, तो आप क्या करें, अलग से चावलों को बॉयल कर लें, चावलों को मेल्ट कर लें और अलग से दूध को पकने के लिए रख दें। मैंने भी दूध को पहले फ्लेम पे रख दिया था ताकि उसका खोया बन जाए। और ये जो चावल हैं, इन्हें अब बॉयल कर रही हूँ। 2 लीटर पानी मैंने लेके तो उसमें हाफ केजी चावल जो है वो ऐड किए हैं। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे चावल हमारे पक रहे हैं। और इधर एक पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी ले लें या दूसरा सादा घी। और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। मैं हाफ कप बादाम ले रही हूँ, जिन्हें मैंने पहले भिगो लिया था, उसके बाद छिलके इसके रिमूव कर लिए हैं और इनकी कटिंग कर ली है। 2-2 पीसीज में बस कर लिया इसे। और अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। इस तरह रोस्ट करने से क्या होता है कि ये बहुत ही क्रंची हो जाते हैं, बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं, अंदर से इसका अरोमा निकल आता है और बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। फ्रूट राइफल में, शादियों में भी अक्सर ये रोस्ट करके ही डाले जाते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट हो तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। जस्ट 2 मिनट हमने इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। और उसके बाद हम देख लेते हैं इधर चावल जो हमने रखे थे उबलने के लिए, यानी कि सॉफ्ट होने के लिए, तो इन्हें हमने बीच बीच में से चम्मच चलाते जाना है। फ्लेम मैंने लो रखा हुआ ताकि अच्छी तरह अंदर तक चावल जो है वो सॉफ्ट हो जाएं और बिल्कुल मेल्ट हो जाएं। तो और दूध जो है वो भी अलग से पक रहा है उधर। इस तरह क्या होगा, हम जल्दी जल्दी से अपनी खीर रेडी कर लेंगे और बहुत ही मज़े की खोए वाली खीर हम बना लेंगे। असल खीर का मज़ा जो होता है वो दूध के पकने से ही होता है। इसमें चावल कम डालें और अच्छी तरह मतलब दूध को पकाएं, ज़्यादा सारे दूध में पकाएं तो बहुत ही मज़े की हमारी खीर बनती है। इतनी क्रीमी बनती है, आपको कुछ भी अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब खोया वगैरह या मिल्क पाउडर कुछ भी ऐड ना करें और ना ही आप खीर मिक्स ऐड करें, लेकिन फिर भी बहुत मज़े की बनती है। अब 2 से 3 ड्रॉप्स जस्ट मैं क्योड़ा एसेंस के डाल रही हूँ। ये आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगा, खुशबू होती है। और ये बादाम भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जो कि हमने रोस्ट किए थे अभी। और अब इनको भी हम इनके साथ ही पकने दे रहे हैं। और उसके बाद हम ये जो बॉयल किए हुए चावल हैं जो कि बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं, आप वो ऐड कर देंगे इसमें। चावल बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं, हमें इन्हें खीर में बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस जितना खीर में इजाफी मिल्क है वो हम ड्राई कर लेंगे। और देखिए खीर का पक के अभी से कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। और ये इतनी मज़े की और जायके वाली खीर बनती है किसी भी मतलब एक्स्ट्रा और मसनूई चीज़ डालने के बगैर, क्योंकि खीर असल में बनती ही दूध की है। आप खालिस दूध लें जो कि फुल ऑफ फैट होता है, उसमें खीर बनाएं। तो देखिए इधर इसे मज़ीद पकते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। और इसमें अब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। मैं 500 ग्राम यानी आधा किलो चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालिएगा और फिर चेक कर लीजिएगा, अगर आपको मुनासिब लगे ठीक है। अगर आप तेज़ खाना पसंद करते हैं थोड़ी और डाल लीजिए, और अगर कम खाना पसंद करते हैं या शुगर वाले मरीज़ों के लिए तो आप कम डालें। और इसमें आप खजूर भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ खजूर से भी आप ये शुगर पेशेंट्स के लिए खीर बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी वे में बनती है, मैं अक्सर बनाती हूँ, बहुत मज़े की लगती है। 1 कप खजूर ऐड कर लें आप इसमें, तो वो बहुत ही मीठी हो जाएगी, बहुत मज़े की हो जाएगी।
ऐसी बिना खोए के क्रीमी खीर बनाने के लिए हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे इसे पकाने में। और अब ये देखिए मैंने फ्लेम इधर ऑफ कर लिया और इसे अब मैं ठंडा होने दूंगी। खीर को ठंडा करने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। आप लुक चेक करें इसकी। जब हम फ्रिज में रखेंगे तो ये और थिक हो जाएगी, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे इस कंडीशन में है, इस कंसिस्टेंसी में है। और अब इसके ऊपर हम कुछ पिस्ता ऐड कर रहे हैं। आप चाहें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर लें। ड्राई फ्रूट नहीं ऐड करना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन आप ऐड करके देखिएगा, अपने दावत के मेन्यू में इस खीर को ज़रूर शामिल कीजिएगा। ईद की दावत में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मेहमान आपसे रेसिपी पूछेंगे कि इसमें आपने डाला क्या है ऐसा, जो कि इतनी क्रीमी और खोए वाली मज़े की ये खीर बनी है। इसकी लुक चेक करें आप, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है अभी से। तो देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त हमारी क्रीमी सी खीर बिना खोए के और बिना मिल्क के। और अगर आपका मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें अगर चैनल पे न्यू है तो। और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो, बल्कि डेली नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।